गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम थोड़ा खुश हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिए थे वो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ाई करो, यही तो पढ़ने का मेन मकसद है, मेन तरीका है कि जो भी हम क्वेश्चन वर्क देते हैं ना उसे आप बनाया करो। तो अब समझ ही रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, सबका स्थिति क्या है और क्या नहीं है, हालात सबके साथ वही है। और एक बात कह दें अपने दिल की बात कि आप लोग की बहुत याद आ रही है। शायद आप लोग घर पे हो फैमिली के साथ तो याद नहीं आ रही हो हम लोग का, लेकिन आप लोग को बहुत याद आ रही है, किस क्लास का भी बहुत याद आ रहा है हमको। तो चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमने बताए थे टाइप नंबर कौन सा 3, कि टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो टाइप नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल दिया गया है कि 4 वर्ग इकाई है, ठीक है, और गिवन वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स इस तरह से आपके हैं। तो फिर से हम यही कहना चाहते हैं, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं, समझदार इतना ही है कि जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं रेस्ट के फॉर्म में बच जा रहा है उसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया करो। समझ के बढ़िया से, आप जो काम कल परसों किया वही काम आपको फिर से करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद आप बनाकर और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने बनाया तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। 7 क्वेश्चन बनाया, 7 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कहीं कहीं आप फंस रहे होंगे, तो यही सब देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बना देते हैं, अगर 1 बना दे तो सब बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि x1 पहले पॉइंट देख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक बानो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप, एक ट्रायंगल हमने बना दिया। यहाँ रख लीजिए a है, a का वैल्यू क्या मेरे पास है k 0, यह है b का वैल्यू क्या है 4 0, यह है c का वैल्यू क्या है 0 और 2, कोई डाउट नहीं किसी को। इसी का एरिया जो है, एरिया वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर है, यानी 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है। तो मतलब क्या है कि अगर इसका एरिया हम लेते हैं तो बताया है ये माइनस में होता तो प्लस से लिखा गया है, प्लस भी होता तो क्या लिखा गया प्लस से लिखा गया है। तो जब भी वर्टेक्स निकालना हो, बिंदु निकालना हो, तो साइन जो है वो क्या लेंगे हम, प्लस और माइनस में लेंगे। यही नोट नंबर 2 में हमने आपको बताया था। चल देखो, तो चूँकि हम जानते हैं कि वी नो डैट, क्या पता है हमें, तो हमें यह पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह एरिया जो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ पा रहे हो? आई होप डेट कि आप क्लियर हो पा रहे हैं। तो यह फार्मूला हर में अप्लाई करना, यही इसी का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, यहाँ दे ले बनो। तो यही वैल्यू जो है वहाँ यहाँ दिया हुआ है। तो कितना दिया है 4 यूनिट दिया है। तो ले सकते हैं यहाँ पर हम प्लस माइनस कितना 4। सर प्लस माइनस 4 क्यों लिए है, क्योंकि हो सकता है कि क्षेत्रफल जो हो वो प्लस प्लस की तरफ, यानी एक्स एक्सिस प्रथम पाद में हो या द्वितीय पाद में हो या तृतीय पाद में, या किस पाद में हो, चतुर्थ पाद में। तो 2 तरह से एक्स काम करता है, एक प्लस में और एक माइनस में। 2 तरह से वाई भी काम करता है, एक एक्स में और एक माइनस में। तो कभी भी जब एरिया का पॉइंट निकालना हो तो उस समय क्षेत्रफल का जो मान होगा वो प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यह साइन जो है पॉइंट निकालते समय अगर आप एरिया निकाले होंगे तो हो सकता है कि प्लस में भी आया होगा या क्या आया होगा माइनस में भी आया होगा। और अधिक नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आगे हम देखें, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा 100%। चलिए, तो पहले आप याद रखना है कि जो भी क्षेत्रफल दिया गया हो, एरिया दिया गया हो, उसका साइन जब रखेंगे तो किस में रखेंगे, प्लस और माइनस में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट तो प्लस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सही हो, x1 x2 x3, x1 k, x2 4, x3 0। बोलो मेरे साथ, k 4 0 बोलना सीखो। बोलोगे लिखना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे, याद हो जाएगा। चलो 0
0 0 0 2 और यहाँ पर क्या है 1/2 है, इसको याद रखना 1/2 है। चलो अब देखा जाए तो इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 दिन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू इसका हम वैल्यू निकालते हैं 1 1 1 है 1 1 1 इसका वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस प्लस। आप तो सिंपल समझ चुके हो, के पर सामने सामने बंद कर दिया, सामने सामने बंद कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, करा दे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब तो समझ रहे आप लोग, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ये गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0, ये गुना कराएंगे तो हो जाएगा -2, 0 -2 0 -2 ठीक है लोग ना। आगे -4 पर -4, चलो सामने सामने बंद, इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, तो फिर से 0 और -2 अब कितना पर 0 पर, तो 0 पर बाबू कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी आए तो ये भी तो 0 0 1 0 होगा, ये गुना कराएंगे तो फिर 0 आएगा ना, तो 0 -0 ऐसे भी जान लो कि 0 के साथ कुछ भी हो तो क्या होगा 0 ही होगा, तो कोई इतना इफेक्ट होने वाला नहीं है। चलो प्लस माइनस 8 बराबर -2 के माइनस माइनस प्लस 8। अब बिंदु निकालना है, पॉइंट निकालना है, ध्यान रखना। एक बार हम क्या लेंगे प्लस में और एक बार क्या लेंगे हम माइनस में, लिखिए एफ है। यदि एक बार प्लस में होगा तो 8 बराबर -2 के प्लस 8 इधर लेकर आओगे तो 8 - 8 बराबर -2 के, 0 बराबर -2 के बराबर 0। सॉरी, तो ऑनलाइन क्लास पढ़ना क्लास से आसान है, क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज़ आप बता दे रहे हैं। तो जब सामने नहीं हो तो ये हर चीज़ बता रहे हैं, तो कोनो घटावे ना आई नो तो फिर गलती बन जाएगी। तो ये समझना कि 8 से 8 कटा कर 1 मत लिखना, यहाँ पर घटाना है, और जहाँ हम माइनस करेंगे वहाँ 0 होता है। चलो यहाँ देखो -8 -2 के प्लस 8, अबरी बारी से लाएंगे तो -8 -8 हो जाएगा और -2 के हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 बराबर -2 के हो जाएगा, तो के बराबर कितना होगा 8 होगा। तो मतलब यह है कि के का 2 बिंदु होगा, एक 0 होगा और एक कितना होगा 8 होगा, यानी कि 0 दिया हो या तो के का मान हम 0 भर सकते हैं या क्या भर सकते हैं 8 भर सकते हैं। दोनों स्थितियां में जो क्षेत्रफल आएगा, जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आई होप डैट कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को पहले आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और बनवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही काम है, फिर भी इसका अबरी बार भी इसका एरिया जो है वह 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 4 वर्ग स्क्वायर दिया हुआ है। बता दिए हैं कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। ये 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। तो यही किस तरह बनता है, तो एक्स और वाई माइनस और प्लस हो सकता है, पॉइंट में हो सकते हैं, लेकिन एरिया माइनस प्लस के फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पर ये हो सकता था कि 4 प्लस हो या 4 क्या हो माइनस हो। जब पॉइंट निकालना है तो इसको प्लस माइनस साइन के साथ हम रखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट आ सकता है, या तो पॉजिटिव की तरफ या तो नेगेटिव की तरफ। तो एरिया आप इधर बनाओ, एरिया आप इधर बनाओ। एरिया तो एरिया होता है, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसे एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो आगे, तो फिर से हम लिख सकते हैं। अब तुम अपने पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, बनाओ, उसके बाद हमसे मिलाना। तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2। चलो देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान -2, x2 का मान 0, x3 का मान 0, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो। चलो इसका मान 0, यहाँ y2 का मान 4, y3 का मान k ना, यहाँ 1 1 और 1 मल्टीपल कर देंगे। 4 दूनी का -8 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ हम तो और आसान हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इस पर हल करेंगे तो 0, इस पर सोल्यूशन करेंगे तो इस पर सोल्यूशन कर दे। सीन देख लो, प्लस माइनस और प्लस माइनस मिलकर क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो 2 सामने सामने हमने बंद कर दिया, 4 के 1 के, तो गुना करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, कर देना। तो 4 माइनस के, तो क्या होगा 4 माइनस के। चलो तो -8 इक्वल टू 4 दूनी का 8 -2 के। सही हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम सही हो।
चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं प्लस माइनस से। दो कहाँ गया, दो इसके साथ है गुना में गया, गुना में, ठीक है ना, ये मल्टीपल में गया यहाँ पर। चलिए तो अब आ जाए एक बार बारी बारी से। इफ यानी कि यदि प्लस लेते हैं तो प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर -2k, 0 हो गया। -2k तो k बराबर कितना हुआ, 0। एक बार लेते हैं +8 ले चुके हैं, -8 लेते हैं तो चूँकि -8 बराबर 8 -2k इधर आएगा तो -16 बराबर -2k 8 बार में, तो इसलिए k बराबर कितना आया, 8। तो फिर से वही चीज़ आया, k बराबर 0 या k बराबर 8। तो ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन का आंसर है 0 और 8 आ गया तो सबका आंसर तुम 0 और 8 ले दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये अलग अलग क्वेश्चनों का k का वैल्यू जो है वो अलग अलग आ सकता है। आप लोग क्वेश्चन जैसे कि 4 तक है तो और 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से बनाना है। तो वही बात हो गई कि मुर्गा एक इस पर चुटकुला में याद आ गया कि आप हर का आंसर देख रहे हो, दोनों का आंसर 0 8 आया तो कभी भी k का आंसर 0 8 लिख दिया, नहीं। मुर्गे ने शिकायत करने गया दरोगे के पास पुलिस स्टेशन में कि सर बहुत हम परेशान रह रहे हैं। तो दरोगा साहब ने कहा क्या बात है, क्या बहुत परेशान रह रहे हैं। तो सर क्या बताएं, हम कोई भी बीमारी आ रहा है, कोई भी बीमारी, बदनाम तो हम ही होते हैं कि मुर्गा के कारण फैल रहा है। तो उसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर 0 और 8 नहीं होगा। समझ गए आप लोग, हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 3 तक क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर का लास्ट टाइप है टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 सीख लेते हो तो 4.3 का प्रत्येक क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, ना बना तो कहना हमसे सर आपने बताया एक भी क्वेश्चन हम में डाउट रह गया। एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं हो सकता, एक क्या आधो क्वेश्चन डाउट नहीं हो सकता है। चारों टाइप तुम पढ़ लिए होगे तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। अगर और थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम देखो ना, कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन है वही है, वही क्वेश्चन है हम टाइप में लिखे हुए गधा लिखे। समझ गया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कौन सा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग द अरेंजमेंट मेथड। कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्या निकाले, रेखा का समीकरण। तो रेखा कैसा होता है, सरल होता है। ये पॉइंट ए होगा तो पॉइंट क्या होगा, बी होगा, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, सी होगा। मतलब रेखा जो होती है वो स्ट्रेट होती है। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो यह हो गया ए x1 y1, यह हो गया b x2 y2, और यह हो गया c x3 और y3। रेखा कभी त्रिभुज बनाएगी का, ट्रायंगल बनाएगी नहीं। रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म होती है। तो इसी सरल रेखा का इक्वेशन निकालना है। तो हमें पता है कि यदि तीनों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट जो है अगर एक ही लाइन में हो जाए तो कोलिनियर होगा। पिछला थ्योरम में पढ़े हम लोगों ने। अब कोलिनियर हो गया यानी संरेख होगा, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना वो 0 हो, 0। क्लियर। तो यह है x1 y1 x2 y2 यह है, और यह है x3 और y3। तीनों रेखाएं दिए गए हैं। इसको आप चाहते हैं तो हम पॉइंट पर भी लेकर इसको हम बना सकते हैं, बिंदु बना सकते, किस तरह से संरेख पार कर रही है। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि समीकरण ज्ञात करें। तो अगर यह सारणी मेथड से ना कहता है, डिटरमिनेंट मेथड से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, x2 - y1 x2 उस तरह से बनाते। ये बहुत सारे तरीके थे, उससे हम इसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डिटरमिनेंट मेथड, तो ध्यान रखिएगा जो मेथड कहेगा ना उसी तरीका से बनाओगे इसको। तो चलो आ जाओ। पहले तो यहाँ पर देखो, यह 1 और 2 है, यहाँ कितना है 3 और 6 है। तो सर हाई क्या लेंगे हम, तो ये गदा लगी ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है ना, तो एक्स वाई प्लेन लाइन में एक्स वाई प्लेन का अपना सतह होना चाहिए ना कि पॉइंट है। तो किस पॉइंट में, तो एक्स वाई प्लेन में। तो थर्ड जो पॉइंट होगा वो एक्स होगा और वाई होगा, तभी ना एक्स वाई के फॉर्म में रेखा का समीकरण आएगा। रेखा का समीकरण के लिए एक्स के पावर भी 1 और वाई के पावर भी 1। तो देखा जाए तो चूँकि हम जानते हैं कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। कब, जब वो रेखा संरेख होगा तब, क्योंकि रेखा का समीकरण निकालना है तो रेखा संरेख होता है।
कोलिनियर होता है, उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 0 होगा। यही तो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है। तो 1/2 अब चेक कर लो। x1 है बा x1 क्या दिले भाई जी, x1 का मान 1, x2 का मान 3 और x3 तो x3 के पॉइंट माने हैं, लेट माना गया है। आप लिख सकते हो कि माना कि तीसरा जो पॉइंट है और x और y है, क्योंकि ये प्लेन से पास कर रहा है। प्लेन कौन सा काम करता है, XY प्लेन काम करता है। 2D पर पढ़ रहे हैं, 2D द्विविमीय ज्यामिति, और द्विविमीय ज्यामिति में 2 पॉइंट होंगे, x और y होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना, x। चलिए यहाँ देख लो, y1 का मान 2, y2 का मान 6, y3 का मान y, इधर 1 1 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है आप लोग। चलो अब देखा जाए, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 0 में चल जाएगा ना। तो 1 3x 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 चला गया कहाँ पर, 0 हुआ में, तो दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन करना थोड़ा मेरे को ज़रूरी है, तो हटाते हैं। इसको भी हटा दे, क्वेश्चन उतार लो, गया पहले पुश करके उतार लो इसको। तो देखते हैं इसको हल करके। 1 3 यहीं पर हल कर देते हैं। देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, साइन चेक कर लो। 1 पर तो 1 पर हल करोगे, फिर -3 पर हल करोगे, बहुत सारे तरीके हैं, प्लस x पर हल करोगे। पहले से लिख दो, दिक्कत ढेर हो रहा है। तो 6y 1 1, बोलो मेरे साथ, 6y 1 1, 6y 1 1। चलो -3 पर 1 करो, सामने सामने, 2y 1 1, 2y 1 और 1। चलो प्लस x पर देखो, तो 2 6 1 1, 2 6 1 1 बराबर क्या लोगे, 0। क्यों, क्योंकि रेखा है और लाइन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो उस कंडीशन में यह जो पॉइंट तीनों होगा कोलिनियर होगा। कोलिनियर होगा तो मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। गुना कराओ, 6 माइनस वाई -3, गुना कराओ 2 माइनस वाई प्लस x, 2 और -6 गुना भागा देखत रहिए लोग, बउआ गलती ना हो के कहूँ। 6 माइनस वाई -6 प्लस 3y प्लस 2x और -6x बराबर कितना, 0। ठीक है, 6 माइनस वाई तो कटा दीजिए, 6 से 6 कट गई, -y प्लस 3y, देख घटाई भी कितना बची, -4x बराबर 0। तो हम आंसर ले आई, हम घटाई भी कितना बची, 2y -4x बराबर 0। अब कहो आंसर मिलावे तो कहो सर आंसर वे नहीं क्या हुआ, तो आंसर ऐसे थोड़ी ना आई। 2y बराबर 4x, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। 2y बराबर 4x, यहाँ कटाएंगे कितना बचेगा, 2 बार में, y बराबर 2x। हाँ जी सर, आ गई आंसर। तो y बराबर कितना है, 2x। देखो यहाँ पर भी y के पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यह किसका समीकरण है, तो समीकरण है रेखा का समीकरण। देखो लाइन का इक्वेशन हो तो x और y का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पूछता सर्कल का इक्वेशन, वृत्त का, तो उस समय क्या होना चाहिए, x² प्लस y² होना चाहिए। वृत्त का इक्वेशन पूछेगा तो, सर्कल का पूछेगा तो। यही पूछता है इलिप्स का। इलिप्स बुझा नो, पहले बानी कोनी सेक्शन में। तो इलिप्स का पूछता तो क्या होता है, x² प्लस y² b² बराबर 1। मतलब स्क्वायर की x के स्क्वायर के नीचे भी कुछ होके के चाहिए और y² के नीचे कुछ होके चाहिए। अगर पूछित हाइपरबोला के तब क्या होइत, हजी प्लस के जगह पर माइनस होइत। अगर पूछी परवलय के तो परवलय के पूछी तो उस कंडीशन में एक ही स्क्वायर में होई, या तो एगो x² में होई चाहे y² में होई। 1 का पावर 2 होगा, 1 के पावर 1 होगा। और जब रेखा पूछी तो x के पावर 1 हुई और y के पावर 1 हुई। तो क्लियर हो गया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर देखने से भी पता चल गया कि y बराबर कितना आया, 2x। तो आई होप डैट पहले इसको पुश करके आप लोग उतार लीजिए।
तो आई होप दैट कि आप लोग क्लियर हो पा रहे होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन बताया गया और किस तरह से बनाया गया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए तो आप बना सकते हो। यस या नो बोलो, बन जाएगा ना? तो कुछ क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। तो ये मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उतार लो, और जैसे हमने टाइप 4 के बनाया है वैसे बनाना। क्या कुछ कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 2 1 3 4 सर तीसरा वर्टेक्स क्या? वही तो तीसरा वर्टेक्स आपको मानना है कि मान लिया, जैसे क्वेश्चन है देख लो कि माना रेखा का लेट वर्टेक्स ऑफ लाइन एक्स वाई मान सकते हो, एक्स वाई, या ऐसे भी लिख सकते हो पहले कि 2 और 1 है, ए बराबर बी बराबर 3 4 है, एवं सी का जो मान है ना वो क्या मानोगे? एक्स और वाई मानोगे। हर क्वेश्चन में सी का जो वैल्यू है वो एक्स और वाई मानिएगा। इसको पॉइंट पे भी दिखा सकते हो, ए बराबर 2 1, बी बराबर 3 4 और सी बराबर एक्स और वाई। यही लाइन का जो है तीनों के तीनों पॉइंट हो गया। आप जान रहे हो कि यदि ये लाइन कोलिनियर होगा, संरेख होगा, तो रेखा का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो गया। भर कर और आप बना सकते हो। तो अब आप लोग को जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा तो हर आपको जिम्मेवारियाँ मिलती जाएगी। वो जिम्मेवारियाँ पूरा करना है। करोगे ना तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ तक ये 7 क्वेश्चन है और बनाकर फिर ऐसा नहीं है कि आज हमने एक आपको चुटकुला सुना दिया तो हंसी मजाक में ले लीजिए और बनाइए मत, पढ़िए मत, फिर कल हमको डांटना पड़े। नहीं, ऐसा नौबत अब नहीं आना चाहिए। समझदार हो तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके प्रसाद आप लोग से आज विदा लेता हूँ कि आप खुश रहें, मस्त रहें। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा भगवान से शुभकामना है कि आप अपने घरों में स्टे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।